आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता में कल हमने बात की थी आश्चर्य की कि बच्चे का आश्चर्य परमात्मा तक ले जाता है। उनकी खोज का एक विराट स्वरूप बन सकता है अगर हम उस आश्चर्य को संभाल कर रख पाए बच्चे का। लेकिन हम सम्मान चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, लोग हमारी वाहवाही करें, ये सब चाहते हैं। इसलिए दूसरों के मान सम्मान के लिए एक बच्चा अपना बचपन खो देता है और वो तभी से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। फिर वो मृत्यु की ओर जाता है, फिर वो मृत्यु में जीता है। मृत्यु की ओर तो सब जा ही रहे हैं, लेकिन फिर वो मृत्यु में ही जीता है। सिर्फ उसे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हम जी क्यों रहे हैं? दूसरे के लिए, कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे मान दे, दूसरे सम्मान करे, दूसरे को हम अच्छे लगे, दूसरे हमारी तारीफ करे। ये सब हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। अपने लिए जीते तो जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय होता, लक्ष्य होता, लेकिन हम अपने लिए नहीं जी रहे। तो ये हमारे अहंकार होता है इसमें, कि सब जगह मेरी ही तारीफ हो। ये जो तारीफ सुनने की आकांक्षा हमें परमात्मा से बहुत दूर ले जाती है, बहुत दूर। वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इतना दूर ले जाती है। तो जीसस ने कहा है कि खटखटाओ तो द्वार खुलेंगे, पूछो तो उत्तर मिलेगा, मांगो तो भर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता ही नहीं, तुम पूछते ही नहीं, तुम खोजते ही नहीं। अब जैसे बच्चा किसी छोटी सी चीज पड़ी हो, तब भी वो कितना आश्चर्य से देखेगा, जैसे वो कोई विराटता का रूप हो। इतनी खोज करेगा, कैसे बना, कौन लाया, इसमें क्या है, इससे क्या हो सकता है। कितने प्रश्न तरंगायित हो उठते हैं बच्चे के मन में। यही छोटी छोटी खोज आगे जाके परमात्मा की खोज वो कर सकता है, वो बच्चा। क्योंकि ये खोज करने से सोच भी बड़ी हो जाती है फिर, लेकिन वही खोज दब जाती है, फिर वो खोजना भूल जाता है, फिर दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो ये जो संवेदनशीलता होती है हमारे अंदर, इसकी मृत्यु हो जाती है। और संवेदनाओं की मृत्यु, वही तो मृत्यु होती है। और मृत्यु कहाँ है? और कौन सी हम मृत्यु कहते हैं? सिर्फ इस शरीर को बदलने की प्रक्रिया को? क्योंकि पहले से यही सीखे है ना कि लोग इसे मृत्यु हो जाए कि हम मर जाते हैं। यहाँ कोई नहीं मर जाता, मर के कहाँ जाएगा? सबको वापस आना है। आत्मा की तो मृत्यु है नहीं, सिर्फ शरीर बदलने की प्रक्रिया को हम मृत्यु समझते हैं। लेकिन सत्य में मृत्यु वो है कि हमारी संवेदनाओं की मृत्यु हो जाना, उसी के साथ हमारी मृत्यु हो गई। फिर बाकी क्या बचता है? बाकी तो इसमें दूसरा बचता है कि दूसरे के लिए हम जी रहे हैं। हमारे लिए अगर जीते तो सारी संवेदनाओं होती हमारे अंदर, लेकिन वो नहीं है। तो तुम पूछते ही नहीं, तुम खोजते ही नहीं, तुम यात्रा पर जाते ही नहीं, तुम बैठे हो ऐसे ही। हालांकि सब तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। अब कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा, इधर उधर देखता नहीं, कोई खोज नहीं, कोई यात्रा नहीं, कुछ अंदर तरंग है ही नहीं। तो लोग तो प्रशंसा करेंगे कि कितना अच्छा बच्चा है, देखो कितना शांति से बैठा है। वो शांति से नहीं बैठा, मन में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन लोग कुछ ना कह दे, कोई नाराज ना हो जाए, कोई ये ना कह दे कि ये कितना बच्चा उपद्रवी है,
इसलिए वो शांत बैठा है। अक्सर ऐसा होता है कि जितना शांत बच्चा हो, माँ बाप उसकी उतनी ही प्रशंसा करते हैं, बैठे रहे मिट्टी के लोंदे जैसा, तो कहते हैं देखो कितना प्यारा। मगर यह तो मर गया बच्चा, पैदा होने से पहले मर गया। अगर बच्चा उपद्रवी है, उपद्रवी का मतलब ही यह होता है कि माँ बाप की धारणाओं को तोड़ता है। उपद्रवी का अर्थ ही होता है कि ऐसे प्रश्न उठाता है जिनके उत्तर माँ बाप के पास नहीं। ऐसी जीवन शैली सीखता है जिसकी स्वीकार की क्षमता और हिम्मत माँ बाप में नहीं। अगर माँ बाप आस्तिक है तो बच्चा ऐसे प्रश्न उठाता है जिनसे नास्तिकता की गंध आती है। अगर माँ बाप परंपरावादी है तो बच्चा ऐसी बातें उठाता है जिनके जिनसे लिंक टूटती, परंपरा टूटती। बच्चा लकीर का फकीर नहीं है। तो सारा समाज, इतना बड़ा समाज, राज्य, पुलिस, अदालतें, सब आश्चर्य की हत्या करने को बैठे हैं। जब तुम्हारा आश्चर्य मर गया तब तुम यंत्रवत हो गए, फिर तुम योग्य हो गए, काम के हो गए, कुशल हो गए। फिर तुम पूछोगे नहीं, तुम प्रश्न नहीं उठाओगे, तुम चुपचाप जो कहा जाएगा करोगे। अब इनसे कितनी बड़ी हानि होती है। आज इसी बारे में बात करनी है कि एक यंत्रवत जब हम हो जाते हैं, फिर एक मशीन, चलती फिरती एक मशीन ही हुए ना, एक यंत्र, फिर हम इंसान कहाँ रह पाते हैं। और इसके लिए ही हमारी सारी जिज्ञासा, हमारे सारे प्रश्न दबाए जाते हैं कि कोई प्रश्न न उठे, जैसा दूसरा कहे कि ये कर दो तुरंत हम कर दे। कभी सोचने की कला सीखी हो तो कोई विचार आए ना कि ये तो कह रहा है लेकिन ये करने जैसा है कि नहीं। लेकिन जैसे यंत्र कुछ सोचता नहीं है, हम यंत्र को जैसा चलाए वो चलता है, अपनी कोई मर्जी नहीं होती यंत्र को, ऐसे हम बन जाते हैं। इसका उदाहरण भी देखेंगे कि मिलिट्री में यही करते हैं। मिलिट्री में घंटों कवायद करवाते रहते हैं, कहते हैं बाएं घूम दाएं घूम। कोई पूछे कि 3-3 4-4 घंटे बाएं दाएं घूम क्यों करवा रहे हो, उसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। वे व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व को मारना चाहते हैं। वे कहते हैं जब हम कहे बाएं घूम तो तुम बाएं घूमो। तुम्हारे भीतर ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि क्यों। मिलिट्री में जो इतनी कवायद करवाते हैं और 3-3 4-4 घंटे बाएं घूमो दाएं घूमो, बाएं घूमो दाएं घूमो, और वो लोग घूमते जाते हैं क्योंकि वो यंत्र बन चुके हैं। यंत्र बनने के लिए ही ऐसी प्रक्रिया ये है कि वो सोचे नहीं, किसी को ऐसी सोच नहीं आएगी कि भाई क्यों इतनी बार बाएं घूमे दाएं घूमे, किसी के मन में नहीं आएगा। किसी साधारण आदमी से सड़क पर खड़े होकर कहो कि बाएं घूम तो वह कहेगा क्यों, स्वाभाविक है किस लिए बाएं घूमे, अब कोई कारण हो तो बाएं घूमे। लेकिन मिलिट्री में अगर तुम कहो कि इस किस लिए बाएं घूमे, क्या कारण है, तो तुम गलत बात पूछ रहे हो। अब वहां तो ये पूछा नहीं जाता। अगर कोई पूछ ले कि भाई क्यों बाएं घूमना है तो वहां हम गलत ठहरा दिए जाएंगे। वहां पूछना नहीं है, वहां तो वो जैसा घुमाए घूमते रहो। कारण पूछने का सवाल नहीं, आज्ञा मानना है। तुम्हारे मस्तिष्क को इस तरह से ढालना है कि तुमसे जो कहा जाए तुम बिना सोचे कर सको, यही कुशलता है। तो वहां कौन कुशल कहलाता है कि अपनी सोच बीच में ना डाले, वो एक यंत्र बन जाए। जैसा दूसरा आज्ञा करे कि ऐसा करो, तुरंत ही कर डालो। जैसे मशीन को हम शुरू करना होता है तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत मशीन शुरू हो जाता है, ऐसे ही उसे वहां बनाने की ट्रेनिंग होती है कि वो अपनी सोच बीच में ना लाए। जितना कहो तुरंत उतना कर दो, क्यों करना है ये प्रश्न न उठे। और धीरे धीरे ये प्रश्न उठने बंद हो जाते हैं, सारी संवेदनाएं मर जाती है, सारे प्रश्न गिर जाते हैं और एक यंत्रवत जीवन शुरू हो जाता है।
तुम्हारे मस्तिष्क को इस तरह से ढालना है कि तुमसे जो कहा जाए तुम बिना सोचे कर सको, यही कुशलता है, एफिशिएंसी। क्योंकि सोचने में तो समय लगता है। तुमसे कहा बाएं घूमो, तुम सोचने लगे कि घूमे कि न घूमे, की फायदा क्या, कि मतलब क्या। और फिर दाएं घूमना पड़ेगा और फिर यही आना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में घूमकर लोग यही आ जाएंगे, हम यहीं खड़े रहे, सार क्या है, तो तुम सैनिक नहीं बन सकते। अब कोई ऐसा सोचे कि भाई क्यों घूमना है बार बार दाएं बाएं, अब सब और घूमकर इस स्थान पर आना है, तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, सब घूमकर यहीं आ जाएंगे वापस, तो फिर वो सैनिक नहीं बन सकता। क्योंकि वहां अपनी सोच नहीं चाहिए, वहां तो एक यंत्र चाहिए, जैसा कहो वैसा ही करे। अपनी सोच बीच में ना लाए कि क्यों बाएं घूमना है, क्यों दाएं घूमना है, इससे क्या फायदा होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अगर उठा तो फिर वो सैनिक नहीं बन सकता। सैनिक बनने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे भीतर विचार की कोई भी उर्मी न रह जाए, विचार की कोई तरंग न रह जाए, तुम बिल्कुल जड़वत हो जाओ। जब कहा बाएं घूम, तो तुम ऐसे यंत्रवत घूम जाओ कि तुम चाहो भी अपने को रोकना तो न रोक सको। फिर वो अपने आप को अगर चाहे बिन के नहीं घूमना है, फिर भी कहीं से आवाज आ जाए कि बाएं घूमो, तो सैनिक घूम ही जाएगा। क्योंकि अब वो जड़वत हो गया है, अब आज्ञा का पालन जो बोला गया है वो तुरंत करना है, यही उनका जीवन बन गया है। विलियम्स जेम्स ने उल्लेख किया है कि पहले महायुद्ध के वक्त वह एक होटल में बैठा हुआ है, अपने मित्रों से बात कर रहा है। तभी बाहर से एक युद्ध से रिटायर सैनिक अंडों की एक टोकरी लिए सिर पर जा रहा है। वो युद्ध से रिटायर हो चुका था, पहले सैनिक था, तो अंडों की टोकरी सिर पर लेकर जा रहा था। उसने मजाक में सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आदमी कैसा यांत्रिक हो जा सकता है, होटल में जोर से कहा, अटेंशन। वह जो सैनिक बाहर जा रहा था अंडे की टोकरी लिए, वह अटेंशन में खड़ा हो गया। उसको नौकरी छोड़े भी 10 साल हो गए हैं। वे सारे अंडे सड़क पर गिरकर बिखर कर टूट गए। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, यह किस नासमझ ने अटेंशन कहा। विलियम जेम्स ने कहा कि तुम्हें मतलब, हम अटेंशन कहने के हकदार है, तुम हो, तुम मत हो अटेंशन। तो विलियम जेम्स, इसने ये प्रूफ किया कि कैसे वो लोग एक यंत्रवत जीवन जीते हैं। अब 10 साल हो गए हैं नौकरी छोड़े, अंडे की टोकरी सर पर है, लेकिन ये साबित करने के लिए ही विलियम जेम्स ने जोर से होटल में कहा कि अटेंशन। वो अटेंशन की पोजीशन में आया, टोकरी गिर गई, अंडे फूट गए। उसने कहा, यह भी हो सकता है 30 साल तक अटेंशन यानी अटेंशन, अब तो वह खून में समा गया है, ऐसी मजाक करनी ठीक नहीं। तो वो सैनिक बोलता है कि ये अब अटेंशन, ये अब खून में घुल गया है, तो ऐसी मजाक मत करो, ये ठीक नहीं है। यह यंत्रवतता सैनिक में पैदा करनी पड़ती है। तभी तो एक सैनिक को कहा, मारो, गोली चलाओ, तो वह यह नहीं पूछता कि इस आदमी ने मेरा बिगाड़ा क्या जिस पर मैं गोली चलाऊं। वह यह नहीं सोचता कि इसकी पत्नी होगी, घर, इसके बच्चे होंगे, जैसे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। वह यह नहीं सोचता कि इसकी बूढ़ी माँ होगी, शायद इसी पर निर्भर होगी। वह यह नहीं सोचता कि इसका बूढ़ा बाप होगा, शायद आंखें खो गई होगी। यही उसके जीवन की लकड़ी है, सहारा है। वह कुछ नहीं सोचता, गोली मार, तो वह गोली मारता है क्योंकि वह यंत्रवत है। अब सैनिक को यंत्रवत बनाना ही पड़ता है, वरना वो मार नहीं सकता। अगर अपनी सोच जो होगी, अपनी संवेदनाएं होगी, तो गोली मारते वक्त जरूर सोचेगा ना कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। घर में उसकी माँ होगी, बीवी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़ा बाप होगा, सब इस पर निर्भर होंगे, सब इसकी राह देख रहे होंगे। ऐसे कैसे गोली चला दूं। अगर अपनी सोच बाकी बची होती तो ये सोचता ना, लेकिन वहां ये सोच नहीं चलती, इसीलिए इनको यंत्रवत बनाया जाता है सैनिकों को। वो कुछ नहीं सोचता, गोली मार, मतलब उसी क्षण वो गोली छोड़ देता है, मार देता है, कुछ नहीं सोचता वो।
जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक एटम बम के द्वारा 1 लाख आदमी 10 मिनट के भीतर राख हो गए, ये कोई कहानी नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल ये जो हो गए हैं वो ही है। इससे हमें एक ये समझ मिलती है कि कैसे एक यंत्रवत जीवन कैसा हो जाता है। उसे क्या हम जीवन कहेंगे? जो दूसरा आज्ञा करे उसी पल वो ही कर दो, ना कुछ सोचना, ना कोई प्रश्न, कुछ भी नहीं, अंदर कोई तरंग ही नहीं। तो ऐसे तो मृत शरीर होता है, उसके अंदर ही ऐसा होता है ना। सैनिक की बात नहीं हो रही, उसको तो ऐसा बनाना पड़ता है क्योंकि उसको गोली मारनी पड़ती है। अगर उनमें यंत्रवतता न हो तो वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता, इसीलिए उसे बनाना पड़ता है। तो जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक एटम बम के द्वारा 1 लाख आदमी 10 मिनट के भीतर राख हो गए, वह वापस लौट कर सो गया। जब सुबह उसे पत्रकारों ने पूछा कि तुम रात सो सके, उसने कहा क्यों, खूब गहरी नींद सोया, आज्ञा पूरी कर दी, बात खत्म हो गई। इससे मेरा लेना देना क्या है कि इतने लोग मरे कि नहीं मरे, यह तो जिन्होंने पॉलिसी बनाई वे जाने, मेरा क्या। मुझे तो कहा गया कि जाओ बम गिरा दो फला जगह, मैंने गिरा दिया, काम पूरा हो गया, मैं निश्चिंत भाव से आकर सो गया। अब देखो उस आदमी को कैसा बनाया गया होगा। एक एटम बम के द्वारा 1 लाख आदमी 10 मिनट के भीतर राख हो गए, फिर भी वो गहरी नींद सो पाया क्योंकि उनके अंदर कोई भी विचार नहीं है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे हाथों क्या हो गया। अब पत्रकार उन्हें पूछे कि तुम्हें रात नींद आ गई ये बम फेंक के, तो कहता है बड़ी गहरी नींद आई, आज्ञा का पालन जो किया है। अब ये मुझे क्या है, कोई मरा, कितने मरे, मरे के नहीं मरे, ये मुझे नहीं देखना, मैंने तो आज्ञा का पालन कर दिया कि यहाँ जाके एटम बम गिराना है, मैंने गिरा दिया, अब मैं निश्चिंत हो गया। एक लाख आदमी मर जाए तुम्हारे हाथ से गिराए बम से और तुम्हें रात नींद आ जाए, थोड़ा सोचो मतलब क्या हुआ। 1 लाख आदमी राख हो गए, इनमें से तुम किसी को जानते नहीं, किसी ने तुम्हारा कुछ कभी बिगाड़ा नहीं, तुमसे किसी को कोई झगड़ा नहीं। इनमें छोटे बच्चे थे जो अभी दूध पीते थे, जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ना भी चाहा हो तो बिगाड़ नहीं सकते थे। इनमें गर्भ में पड़े हुए बच्चे थे, माँ के गर्भ में थे, अभी पैदा भी न हुए थे, उन्होंने तो कैसा किसी का क्या बिगाड़ा होगा। एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क करने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी, वह वहीं की वहीं राख होकर चिपट गई दीवार से, उसका बस्ता, उसकी किताबें सब राख होकर चिपट गए। लाख आदमी राख हो गए और यह आदमी कहता है मैं रात सो सका मजे से। अब जहां बम गिराया वो कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो होता नहीं, कुछ बिगाड़ा तो नहीं होगा, इतने लोगों ने उसका कुछ ना जानते हैं ना कोई परिचय है। इसमें बच्चे बूढ़े, अभी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे, सारा वो राख हो गए जलकर, और वो पूरी रात गहरी नींद सोता रहा। यह सैनिक है, सैनिक का मतलब इतना है कि वह आज्ञा का पालन करे। दुनिया में आज्ञा पालन करने वालों के कारण जितना नुकसान हुआ है, अब उसको तो ये शांति है कि मैंने आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि वो सैनिक है, उसने सीखा ही नहीं कि सोचना होता है। अब वो एक यंत्रवत जीवन जीता है, उनके अंदर वो संवेदना नहीं है कि वो दर्द हो, वो पीड़ा हो कि ये मेरे हाथों क्या हो गया। अब वो बचा ही नहीं है, अब वो एक मशीन है सिर्फ, उससे जो चाहे काम ले लो। तो आज्ञा न पालन करने वाले के कारण नहीं हुआ, ये ये प्रूफ किया हुआ है कि जितना समाज को नुकसान आज्ञा पालन करके
होता है ना, उतना नुकसान आज्ञा न पालन करने वाले से कभी वो इतना नुकसान नहीं करता समाज का। और अगर एक अच्छी दुनिया बनानी हो तो हमें आज्ञा मानने की ऐसी अंधता तोड़नी पड़ेगी। हमें व्यक्ति को इतना विवेक देना चाहिए कि वह सोचे कि कब आज्ञा माननी, कब नहीं माननी। ऐसा नहीं कि आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे वडील जो भी कहते हैं, उनकी अनुभवी सीख हमें माननी पड़ती है और माननी चाहिए। उनका अनुभव है जीवन भर का, वो हमें कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर वो विवेक की जागृति होनी चाहिए कि किस आज्ञा का पालन करना चाहिए और किस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देने वाला भी तो अपनी सोच के अनुसार आज्ञा देगा ना, लेकिन करने वाले के भीतर भी तो एक सोच होनी चाहिए ना कि ये करना जैसे है कि नहीं, ये आज्ञा पालन करने जैसी है कि नहीं। ये करने वाले के अंदर वो विवेक जागृत तो होना चाहिए ना। थोड़ा सोचो, यह आदमी यह कह सकता था कि ठीक है, आप मुझे गोली मार दे, लेकिन लाख आदमियों को मैं मारने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे मरने से लाख आदमी बचते हैं तो आप मुझे गोली मार दे। थोड़ा सोचो कि जिस सैनिक को भी कहा जाता है कि हिरोशिमा पर बम गिराओ, एटम, वह कह देता मुझे गोली मार दे, मैं तैयार हूं, मगर मैं गिराने नहीं जाता। दुनिया में एक क्रांति हो जाती। अगर एक ने भी ये साहस किया होता तो एक क्रांति घट जाती। क्योंकि एक साहस करता है तो देखकर कभी दूसरा भी साहस करेगा। लेकिन कोई बोलता ही नहीं, जो आज्ञा दी जाती है सीधा उसका पालन। इनका परिणाम क्या आएगा, कुछ सोच नहीं, कोई विचार नहीं। किसी का कितना बुरा हो जाए, जलकर राख हो गए, कोई दुख नहीं। उल्टा सुख है कि आज्ञा का पालन किया। इसके बदले उनके अंदर अगर थोड़ा सा विवेक बाकी बचता हो तो कह सकता था ना कि मुझे मार दो, लेकिन मैं मारने नहीं जाऊंगा। क्या आदमी ने इतना बल खो दिया है, विचार की इतनी क्षमता खो दी है, मगर इसी के लिए कवायद करवानी पड़ती है ताकि धीरे 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 विचार की क्षमता खो जाए। सैनिक और सन्यासी दो छोर है। सन्यासी का अर्थ है जो ठीक उसे लगता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और सैनिक का अर्थ है जो कहा जाता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सैनिक और सन्यासी में। लेकिन सन्यासी का अर्थ है कि जो ठीक उसे लगता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और सैनिक का अर्थ है जो कहा जाता है वही करेगा, परिणाम जो भी आए उसे उसका कोई मतलब नहीं। सन्यासी बगावती होगा ही, बुनियादी रूप से होगा, इसीलिए धार्मिक आदमी विद्रोही होगा ही। अगर कोई आदमी धार्मिक हो और विद्रोही न हो तो समझना कि धार्मिक नहीं है। उसने सैनिक होने को सन्यासी होना समझ लिया है। वह मंदिर भी जाता है, पूजा कराता है, लेकिन उसकी पूजा कवायद का ही एक रूप है। उसे कहा गया है कि ऐसी पूजा करो तो वह कर आता है, घंटी ऐसी बजाओ तो बजा आता है, पानी छिड़को, गंगा जल डालो, तिलक टीका लगाओ, वह कर आता है। लेकिन यह सब कवायद है, यह आदमी धार्मिक नहीं है, क्योंकि धार्मिक आदमी तो वही है जो अपने अंतर विवेक से जीता है। तो पूजा पाठ करना, आरती करना, घंटे बजाना ये कोई गलत बात नहीं है। ये सारे ईश्वर के प्रति हमारा किया हुआ एक धन्यवाद है। लेकिन इसे एक कवायद के तरीके से नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु ने कहा कि मंदिर जाकर दर्शन कराओ, यहाँ आरती दीपक जलाओ, घंटी बजाओ, और ये हम हर रोज करने जाते हैं मंदिर में। लेकिन हमारे अंदर कोई विवेक की जागृति नहीं आती, हमारे अंदर अंदर से हम विरक्ति नहीं आती, वैराग्य नहीं आता अंदर से। तो ये सब करने का क्या मतलब है? तो फिर एक सैनिक की तरह ही वो सन्यासी हुआ ना, कि सैनिक को भी आगे कोई आज्ञा देता है कि बाएं घूम दाएं घूम, वो तुरंत घूम जाता है।
ऐसे ही हमारे गुरु कहे कि अभी घंटी बजाओ, अभी आरती करो, अभी ईश्वर के सामने झुक जाओ, तो हम ऐसा कर देते हैं। तो कहने पर भक्ति नहीं होती, कहने पर भजन नहीं होता। ये हमारे अंदर की ये होनी चाहिए, हमारे अंदर से ये विरक्ति उठनी चाहिए, इस वैराग्य आना चाहिए, ये भाव हमारे अंदर से उठना चाहिए कि ईश्वर के देखकर ही सर झुक जाए, सर क्या आत्मा झुक जाए। गुरु ने कहा है इसीलिए करते हैं, और हम स्वयं करना चाहते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इसमें। अब करने के खातिर करते हैं तो क्या फायदा फिर, इसमें कोई फायदा नहीं होता, उल्टा एक कर्म हम बांधेंगे कि अभी मंदिर में जाकर भी वो भाव प्रकट नहीं होता, एक यंत्रवत कि गुरु जी ने कहा है इसीलिए घंटे बजाओ, आरती करो, इसका क्या मतलब रह जाता है फिर। और अगर हम अपने आत्मा से अंदर से हमारा भाव उठा, हमारा हृदय गदगद हो उठा, और हम ईश्वर का ऐसे ईश्वरमय हम जीवन जीने लगे, कितना फर्क पड़ेगा हमारे स्वयं करने से और किसी के कहने पर करने पर, बहुत फर्क पड़ेगा। यह दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है, यहाँ 300 धर्म है जमीन पर, मगर यह दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है। ये 300 धर्म सभी धर्म के, अब ये इतने सारे जो धर्म है, इतने सारे संप्रदाय है, सबका अपना एक अलग रास्ता है, अपने सोच के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार रास्ता सबका सही ही है। गलत कहना इसके अधिकारी हम भी नहीं है, क्योंकि हम जब तक हमें पता ना हो तब तक हम ये कहना ही नहीं चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। लेकिन सिर्फ ये कहना है कि ये रास्ता स्वयं पता करो। दूसरे अपनी सोच के अनुसार ही बताएंगे ना हमें, तो दूसरा वो रास्ता खोज सका तो हम क्यों नहीं खोज सकते, हमें दूसरे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर ऐसे सदगुरु मिल जाए जिस पर हमारे आत्मा झुक गई है, जिसके चरणों में, वो हमें जो मार्ग दिखाए, तो उनकी उंगली थाम कर उस मार्ग पर बिना सोचे चल देना चाहिए, क्योंकि सदगुरु ने वो मार्ग देखा है। लेकिन अगर हमारी सोच ऐसी हो कि एक धर्म कहता है कि ये करो, हम वो करते हैं, उसमें कुछ प्राप्त नहीं होता, तो हम धर्म बदल देते हैं कि इसमें तो कुछ न मिला, अब दूसरे धर्म के, अब वो मार्ग पर चल के देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। अब ऐसे तो कुछ न प्राप्त होगा ना, जहां मोड़ आया मुड़ गए, तो मंजिल का कहां से प्राप्त होगी। इसीलिए स्वयं वो रास्ता ढूंढना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए। इस अपने अंदर की, ये अपने अंदर का भाव होना चाहिए कि ये देह मिला है, अपना आत्म कल्याण हमें स्वयं करना है, अपना दीपक हमें स्वयं बनना है। कोई और आके कहता है कि ऐसा करो परमात्मा मिल जाएगा, ये विधि करो, ये करो, ये जप करो, ये साधना करो, ये किसी और ने कहा है इसलिए ये रंग नहीं चढ़ता। जैसे एक रंग कापड़ पे पहले से ही है, अब हम उस पे दूसरा रंग करते, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो आज नहीं तो कल उतर जाएगा, क्योंकि वो दूसरा है, वो कलर उतर जाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए जब तक हम दूसरों की मानेंगे ना, तब तक कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब कहीं दूर जाना भी नहीं है, अपने ही भीतर उतरना है। परमात्मा कहीं दूर भी नहीं है, हमारे ही अंदर विराजमान है, तो फिर दूसरों से रास्ता क्यों पूछना पड़े। अब ये कोई मिलो दूर तो जाना नहीं कि किसी से हमें नक्शा लेना पड़े।
हमारे ही भीतर जाना है तो दूसरों से क्यों पूछे? स्वयं मेहनत करे, स्वयं इतना जप तप साधना, स्वयं हम अपना जीवन ईश्वरमय कर दे तो क्या आगे रास्ता नहीं मिल जाएगा? क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? क्या ईश्वर नहीं सुन रहे हैं? लेकिन कभी उनकी तो हम सुने? दूसरों के ही सुनने में रह जाते हैं पूरे जीवन। दूसरे का बस सुनते सुनते सुनते, दूसरे कहे ऐसा करते 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 हमें अपनी संवेदनाओं को मार देते हैं और एक यंत्रवत हो जाते हैं। अब यंत्र की खोज तो परमात्मा नहीं होगी ना, उसकी फिर कोई खोज नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी। उसका तो एक ही काम है कि स्विच ऑन करो और शुरू हो जाओ। ऐसे हमारा जीवन बन गया है और इसे हम जीवन कहते भी है। कितना बड़ा तो यही आश्चर्य है ना, अपने लिए तो हम कभी जिए ही नहीं, हमेशा दूसरों को, वो दूसरे 4 लोग जो जीवन में कभी काम आने वाले नहीं है, उस 4 लोगों के खातिर पूरा जीवन हम अपने से जुड़ नहीं पाते। अपने से जुड़ना सिखा ही नहीं तो फिर हम अपने भीतर कैसे उतर पाए? अपने पास वापस आ जाओ, लौट कर आ जाओ। सब कुछ हमारे अंदर है, धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा। स्वयं एक संकल्प तो लो कि उस रास्ते पर चलना है। दूसरों की विधि से कहीं नहीं पहुंच सकते हम, दूसरों के प्रकाश से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अपना प्रकाश चाहिए, अपनी समझ चाहिए, अपना ज्ञान चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए, अपना अभ्यास चाहिए, अपना संकल्प चाहिए, अपनी श्रद्धा चाहिए। यहाँ उधार का कुछ नहीं चलता। जब हम करने लगते हैं तो सारी जितनी भी महान आत्माएं हैं उनकी दृष्टि हमारी तरफ होती है। इस राह में हम अकेले नहीं होते। अगर चलना चाहे, कुछ पाना चाहे, प्राप्ति करे, तो इस राह में हम अकेले नहीं हैं। हर महान आत्मा की दृष्टि हम पर है और ईश्वर की दृष्टि वो तो सब पर है। वो कहाँ नहीं है ईश्वर? क्या वो नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं? वो आगे रास्ता नहीं खोल देगा क्या? वो तो हमारे अंग संग है, वो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ नहीं है? वो चारों ओर उनका राज, उनकी ही तो सत्ता है। वो कहाँ नहीं है? तो फिर हमें दूसरों की क्यों जरूरत पड़ती है? इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इसलिए सब उलझ रहे हैं, सब उलझ रहे हैं कि कौन सा सही है। ये संप्रदाय में जाऊं कि वो संप्रदाय में जाऊं, इसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं, इसी में सब रह जाते, उलझ जाते। फिर थक कर कहते अब तो कुछ नहीं करना, जैसे भी है बराबर है, ठीक है। लेकिन कभी अपनी सुनो, दूसरों की तो इतने सालों से हम दूसरों की तो सुन ही रहे हैं। कभी अपनी सुन लो। अपने ही अंदर से हमारा चैतन्य हर पल एक संदेश देता है, अपनी सुन लो। अपने अंदर उतरो, अपना एक संकल्प करो कि कुछ पाएंगे ही। जो करने के लिए ईश्वर ने ये शरीर दिया है उसे व्यर्थ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ प्राप्ति करेंगे, करके रहेंगे। तो फिर कहाँ समय है दूसरों की सुनने की? स्वयं आगे कदम उठाओ। हम एक कदम उठाते ही ईश्वर 10 कदम आगे आकर हमारा स्वागत करते हैं। उस ईश्वर में कितना प्रेम होगा, कितनी ममता होगी। जब हम हमारे इतने छोटे परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए सारा कुछ उनके लिए ही करते हैं ना। कुछ बोलते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं कि मेरे परिवार को दुख न लगे। कितना सोचते हैं हम, कितना प्रेम करते हैं। एक छोटा सा परिवार है, फिर भी उनके लिए हमारे अंदर कितना प्रेम होता है। तो ईश्वर ईश्वर के अंदर कितना प्रेम होगा, कितनी ममता होगी। उनकी तो ये सारी सृष्टि है।
तो उन्हीं के अंदर कितनी ममता होगी, कितना प्रेम होगा, ये क्या हम सोच भी सकते हैं? हमारे प्रेम में तो थोड़ी बहुत मिलावट भी हो जाती है, उनमें थोड़ा बहुत स्वार्थ भी आ जाता है, लेकिन ईश्वर के पास तो ऐसे कोई दोष है नहीं। उनका प्रेम तो शुद्धतम अमृत जैसा है। एक बार चल के तो हम देखें, क्या समझना है, क्या सुनना है। अब करने की बारी है, क्या बाकी रहा है? सब समझते तो है कि क्या करना है। यहाँ किसको नहीं पता। जितने भी संत हुए, ये नरसिंह मेहता जी, जलाराम बापा, जितने भी हो गए, रैदास जी, कबीरदास जी, जनाबाई, सखुबाई, मीराबाई, कहाँ सुनने गए थे, कहाँ पढ़ने गए थे वो लोग? स्वयं ही किया ना। कैसा प्रेम होगा ईश्वर के प्रति, कैसा भाव होगा। ये ईश्वर में ही सारी दुनिया, सारा संसार ईश्वर में ही देखा उन्होंने, ईश्वर के अलावा कुछ न देखा। तो वो लोग पा गए, और हम दूसरों के सुनने में बस हमारी जिंदगी चली जाती है। तो कभी स्वयं की सुनो, यंत्रवत न हो, संवेदनाओं को जीने दो, तभी ये जीवन है। संवेदनाएं मर जाती है तो फिर वो हमारी मृत्यु ही है। यंत्रवत न बनो। एक हृदय दिया है ईश्वर ने, उसे प्रेम से सबर करो, उसी प्रेम से अपने भीतर उतरो। रास्ता आगे आगे ईश्वर दिखाते जाएंगे। इतनी श्रद्धा से अगर हम अंदर उतरे हैं, तो ईश्वर तो किसी को दगा नहीं देते ना। वो धोखा देना सीखे ही नहीं ईश्वर, उन्हीं के पास धोखा है ही नहीं। वो तो सत्य का रूप है, उन्हीं के पास केवल प्रेम है, आनंद है, सत्य है। और जिनके पास जो होगा वही देगा ना। तो समर्पण के लिए हम राजी हो जाए, आगे आगे ईश्वर रास्ता दिखाता जाता है फिर। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।